ओम शांति दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे त्योहारों के ऊपर। दोस्तों, हमारे पूरे वर्ष में कितने ही त्योहार आते हैं और हम उन्हें बड़े खुशी से, उत्साह से, उमंग से मनाते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि ये त्योहार जिस सीक्वेंस में आते हैं, क्या उसके पीछे भी कोई रहस्य हो सकता है, कोई कारण हो सकता है कि ये त्योहार इसी सीक्वेंस में क्यों मनाए जाते हैं? जैसे सबसे पहले वर्ष की शुरुआत में फरवरी मार्च में शिवरात्रि आती है। फिर कुछ समय बाद कृष्ण जन्माष्टमी आती है। फिर काफ़ी लंबा समय बीत जाता है, बीच में कोई त्योहार नहीं आता। फिर उसके बाद अगस्त में रक्षाबंधन आता है और रक्षाबंधन के बाद अक्टूबर में दशहरा और अक्टूबर या नवंबर में दिवाली मनाई जाती है। ये हमारे मेन मेन फेस्टिवल हैं। वैसे तो बहुत सारे त्योहार हैं और इन फेस्टिवल के हर फेस्टिवल को मनाने के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। दोस्तों, आइए इस बारे में बात करते हैं और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे त्योहार इसी सीक्वेंस में ही क्यों मनाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि दिवाली पहले हो, दशहरा बाद में हो, शिवरात्रि बाद में हो। तो दोस्तों, आइए इस पर विचार करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, शिवरात्रि जब मनाई जाती है तो शिवरात्रि का समय जो होता है वो अमावस की गहरी अंधेरी रात में शिवरात्रि मनाई जाती है। गहरी अंधेरी रात का अर्थ ये होता है कि जब अज्ञान का घोर अंधियारा हो, उस समय परमात्मा शिव जो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊंचे हैं, निराकार हैं और वास्तव में जो परमात्मा कहलाने के अधिकारी हैं, वो इस धरा पर अवतरित होते हैं, आते हैं और अज्ञान का अंधकार समाप्त कर ज्ञान की, समझदारी की, पवित्रता की, शांति सुख की रोशनी को प्रज्वलित करते हैं। उनके आने का अर्थ ही ये होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ और क्या करता हूँ? उद्धार करता हूँ। मनुष्य मात्र का, प्राणियों का उद्धार करने के लिए आता हूँ। तो उस समय शिवरात्रि जब आती है तो हम परमात्मा के अवतरण का उत्सव मनाते हैं, रात भर जागरण करते हैं। लेकिन बहुत थोड़ी सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो उस परमात्मा के अवतरण के रहस्य को समझ पाती हैं और समझकर परमात्मा ने जो स्वयं ज्ञान हमको दिया है, जो सत्य ज्ञान है, बाकी शास्त्रों द्वारा दिया गया ज्ञान परमात्मा के दिए गए ज्ञान से भिन्न है। क्योंकि शास्त्रों द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो मनुष्यों द्वारा दिया गया है और जो ज्ञान परमात्मा शिव स्वयं आकर देते हैं वही सत्य ज्ञान है, बाकी सब मिथ्या है। वो सत्य ज्ञान को प्राप्त करके कुछ गिनी चुनी आत्माएं ही ऐसी होती हैं जो पवित्रता को, सुख शांति आनंद को और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके पवित्र बनती हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाकर ऊंच उठाने का कर्तव्य करती हैं। फिर उनमें से जो सबसे पवित्र आत्मा जो होती है, वही पवित्र आत्मा जब अगला सतयुग आता है तो उस समय कृष्ण के रूप में, पहली आत्मा के रूप में, जिसको आदम भी कहा गया है, उस रूप में वो जन्म लेती है। तो सबसे पवित्र आत्मा जो होती है इस पूरी सृष्टि की, वो श्री कृष्ण है।
इसीलिए शिवरात्रि के थोड़े समय बाद ही श्री जन्माष्टमी मनाई जाती है और उसमें हम बच्चे के रूप में श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, उसे प्यार से नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसे भोग लगाते हैं और उत्सव मनाते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण बहुत छोटा बच्चा है तो माना जाता है कि वो बहुत बड़ा समय लगता है उसको लीला करने में, और जब तक वो यंग एज में आता है उस समय को आने में बहुत समय लगता है। इसीलिए क्या होता है कि जब परमात्मा शिव आकर हम सब आत्माओं को पवित्र बनाने का कर्तव्य करते हैं तो हमें वो सच्चा ज्ञान देकर ये बताते हैं कि तुम सब आत्माएं हो, आत्मा के नाते तुम सब भाई भाई हो और शरीर के नाते सब आत्माएं भाई बहन हैं, क्योंकि हम उस एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस संतान के नाते हमारा संबंध आत्मिक रूप से सिर्फ भाई भाई का होता है, लेकिन चूंकि हम देह में हैं, साकार में हैं, इस नाते हमारा संबंध भाई और बहन का है। इसलिए अगस्त में जब रक्षाबंधन आती है तो हम बड़े उमंग से, उत्साह से, बड़ी पवित्रता से रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हैं, जहां बहनें भाइयों को राखी बांधती और भाई उसकी रक्षा का प्रण लेता है। तो ये बड़ा ही पवित्रता का त्यौहार है, यानी कि यहाँ आत्मा आत्मा के संबंध की बात है, ना कि देह रूपी भाई बहन की बात। लेकिन हम उस रहस्य को नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए खाली देह के बंधनों में फंस के रह जाते हैं। अगर हम रक्षाबंधन की पवित्रता को समझें तो ये रक्षा सूत्र जो बांधते हैं, कौन भाई किस बहन की रक्षा कर पाता है। लेकिन आत्मा आत्मा से संबंध स्थापित करके उसकी रक्षा लेने का जब प्रण करती है तो वो सच्चा समर्पण होता है अपने परमात्मा शिव के लिए। इसके बाद त्योहार आता है दशहरे का। दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय का। बुराई पर अच्छाई माना हम दिखाते हैं, राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त की गई, उसके उत्सव के रूप में दशहरा मनाया जाता है। और फिर हम रावण जलाते हैं, रावण को फूंकते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने रावण को जला दिया। लेकिन हर साल ये रावण बड़ा होता जाता है। कभी सोचा आपने इसके पीछे कौन सा रहस्य है, क्यों रावण बड़ा होता जाता है? हम सबके भीतर एक एक रावण बैठा है, शायद कई कई रावण बैठे हैं। इसीलिए रावण के 10 शीश दिखाते हैं। ये 10 शीश विकारों का प्रतीक। इसीलिए क्या होता था कि राम जब रावण को तीर मारते थे तो उसके सिर गिर जाते थे और फिर उसके दोबारा से नए सिर आ जाते थे। इसका अर्थ ये है कि रावण एक ऐसी बुराई है हमारे भीतर, ऐसे विकार हैं जिन्हें हम एक को समाप्त करते हैं तो 10 विकार हमारे भीतर और आ जाते हैं। इस कलयुगी दुनिया में ये विकार अपने भयंकर रूप में है, अपने उत्कर्ष पर है। एक को मारो तो 10 आ जाते हैं। क्यों? कि हम भौतिकवादी हो चुके हैं, भौतिक चीज़ों की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव है और भौतिक चीज़ों को और पाने की चाह में हम विकारों की ओर बढ़ चुके हैं कि येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो मुझे धन की प्राप्ति करनी है, उसके लिए मुझे चाहे कोई भी बुरा कर्तव्य करना पड़े, कोई क्राइम करना पड़े, और इसी में हमारी दृष्टि और वृत्ति विकृत हो चुकी है। तो ये त्योहार किस लिए आता है? बुराई पर अच्छाई की विजय का। जब कुछ पवित्र आत्माएं अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं और विजय प्राप्त करके वो उत्सव मनाती हैं, इस पर बुराई पर विजय का, तो उसके प्रतीक के रूप में दशहरा को मनाया जाना चाहिए। लेकिन हम इतिश्री कर लेते हैं रावण को जलाकर।
खैर वो एक अलग सब्जेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसी सीक्वेंस में क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम विकारों पर पवित्रता पाते हैं, जब हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं परमात्मा शिव के ज्ञान के द्वारा शिवरात्रि पर, और उसके बाद जब रक्षाबंधन पर हम पवित्रता का व्रत लेते हैं यानी रक्षाबंधन, और उसके बाद हम पवित्र बनकर विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं तो दशहरा, और उसके बाद आ जाती है दिवाली। दिवाली क्या है? मात्र एक उत्सव। कहा जाता है कि रामचंद्र जी जब रावण पर विजय प्राप्त कर कर अयोध्या में आए तो वहां पर उत्सव मनाया गया, दीपमाला की गई, जिसके कारण से उसको दिवाली के रूप में प्रचलित किया गया। वास्तव में दिवाली क्या है? अपने भीतर के, अपने आत्मा का दीप जलाने की बात है, पवित्रता का दीप जलाने की बात है, अपने संकल्पों को पवित्र करने की बात है, और ये दीप सदा जलता रहे इसका पुरुषार्थ हम करने का प्रण लेते हैं दिवाली पे। दिवाली हमने बड़े स्थूल रूप में मनाना शुरू कर दिया है कि हम दीप जलाते हैं, पटाखे बजाते हैं, शोर शराबा करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, और क्या करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की पूजा करने के पीछे हमारा स्वार्थ सिर्फ एक ही होता है कि हमें खूब सारा धन मिले, हम धन धान्य हो जाएं। लेकिन दोस्तों, क्या अभी ऐसे लक्ष्मी आती है क्या कभी? लक्ष्मी तो पवित्रता की देवी है, सबसे पवित्र आत्मा लक्ष्मी और नारायण। वो ऐसे नहीं आते किसी के घर में, वो तो आते ही सतयुग में। कलयुग में तो उनका आना होता ही नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने सच्चे कर्मों से ही सुख, शांति और पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हम लाख लक्ष्मी की पूजा कर लें, हमें थोड़ा बहुत हो सकता है स्थूल धन शायद प्राप्त हो जाए, लेकिन वो अस्थाई है, क्षणभंगुर है। तो दोस्तों, इससे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। थोड़े समय के लिए हम क्या करते हैं? भौतिक चीज़ों को मांगते हैं और उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, समझते हैं यही हमारा स्वर्ग है। लेकिन वास्तव में स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग की दुनिया में, सतयुग में जाने के लिए हमें पवित्रता को धारण करना पड़ेगा। परमात्मा का अवतरण ही इसीलिए होता है कि हम सब आत्माओं को वो पवित्र बनाए, और पवित्र बनकर हम सतयुगी दुनिया में जाने के अधिकारी बने। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी सीक्वेंस समझ में आ गई होगी कि इस सीक्वेंस में ही क्यों त्योहार मनाए जाते हैं, ये उल्टे पुल्टा सीक्वेंस क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, त्योहार मनाइए, खूब उत्सव का समय, इस समय त्योहारों का मौसम है। लेकिन त्योहार मनाते समय जो चीज़ें, जो भाव मैंने आपको बताया है, जो आपकी भावना होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर उत्सव मनाएंगे तो आपका सच्चा सच्चा त्योहार बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।